तो चलिए बात करते हैं द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कहता है। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण होने के लिए अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, तो घात 2 होना चाहिए। ठीक है, समीकरण होना चाहिए घात 2 होना चाहिए। ठीक है, घात 2 होना चाहिए। अब मान लीजिए रैखिक समीकरण आ जाएगा तो उसको भी बोल देंगे कि नहीं नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण का घात 1 आता है, हमको घात 2 वाला चाहिए। द्विघात समीकरण मतलब घात 2 चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख के बात करते हैं और देखते हैं। देखो आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये लिख दिया गया, ये लिख दिया गया। अब इसको तोड़ना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। देखो यहाँ पे पहलुक्का कौन है, a, तो पहलुक्का का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, और 2 गुने दुन्नो, दुन्नो यानी a और b दुन्नो, 2 गुने दुन्नो, 2 गुने दुन्नो। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद नहीं है तो देखो पहलुक्का का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है इसलिए 2 गुने दुन्नो, दुन्नो कौन है a और b, तो a b। ठीक है, अब प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर, प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर, ये आपको द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात समीकरण बोल रहे हैं, ये हुआ आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसी तरह से तोड़ेंगे पहलुक्का का स्क्वायर, पहलुक्का का स्क्वायर प्लस 2 गुने दुन्नो, दुन्नो मतलब एक्स भी और एक भी, इंटू का चिन्ह दे दिए इसमें अभी, नहीं तो डॉट का चिन्ह दे देते तो ये इंटू ही कहलाता। अब प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर, अंतिम कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 2 जो है ब्रैकेट यहाँ तक है तो 2 इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। क्लियर है ये बात। तो 2 जो है x में गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ देखो प्लस गुने माइनस, माइनस और 2 तिहाई 6। जहाँ पे नहीं समझ में आया तो बोलना कि कैसे बन रहा है। ठीक है, हम आपको बताएंगे। यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2x इंटू 1 बताओ, यहाँ पे 2 एकम 2 x है तो x हटा के लिख देंगे तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x लिखा गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 6 हो गया। अब बराबर के इधर देखो 2x, अब बराबर के इधर देखो 2x, सेम सेम है, काट दो इसको। ठीक है, बराबर के दोनों तरफ अगर सेम सेम रहता कटेगा। समझो यहाँ पे बात क्यों कट जाता है, ये 2x प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, एगो प्लस में रहता है एगो माइनस में, कटेगा, इसलिए हम पहले ही काट दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बच गया और उधर कितना बच गया माइनस 6। ऐसा करो लेके आ जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में इधर आएगा तो एक पहले से है कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। बताओ ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो बोलेंगे कि एक जो है वो द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यस, हाँ ये है। ठीक है, हाँ अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए थोड़ा सा जब तक आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि इसको भी आपको जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो चलो 2 नंबर वो है ना, इसको तो डायरेक्ट देख के भी जान सकते हो, लेकिन चलो सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ठीक है, माइनस 2, यहाँ पे है 3 माइनस एक्स। अच्छा ये बताओ कि कहाँ पे गुना हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात पहचानना ये होता है कि गुना कहाँ हो रहा है, जोड़ कहाँ हो रहा है, घटाव कहाँ हो रहा है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, यहाँ देखो ये माइनस 2 जो है ना ये 3 माइनस एक्स के साथ गुना होगा,
माइनस 2 जो है वो 3 माइनस एक्स के साथ गुना होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे प्लस। अगर तुमको 2 को 3 के साथ गुना करना है तो क्या करोगे, चिन्ह का पहले गुना करोगे, तो चिन्ह का गुना करो। 2 के पहले क्या है माइनस, 3 के पहले तो माइनस गुने प्लस माइनस होगा, माइनस गुने प्लस माइनस होगा, और 2 तिहाई 6। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 को किससे गुना करना है, माइनस एक्स से, तो माइनस गुने माइनस प्लस और 2x, तो यहाँ पे 2x होगा। चिन्ह का भी मतलब पूरा खेल है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे बराबर की इधर माइनस 2x है और बराबर की इधर प्लस 2x है, कट जाएगा। बराबर के इधर माइनस 2x है, बराबर के इधर प्लस 2x है, कट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा। यहाँ पे सेम सेम था तब काटे थे, और नहीं समझ में आ रहा था, ये सोचो ना कि माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, और प्लस प्लस जुटेगा ना कि कटेगा। या इसको तुम लेके आओगे तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस माइनस जुट जाएगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलो व्यापक रूप में लाने के लिए सबको इधर लाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस 2x है तो माइनस 2x लिख दिए, ठीक है। माइनस 6 प्लस 2x, तो प्लस 2x को इधर लाओ, माइनस 2x, और माइनस 6 को इधर लाओ, प्लस 6, बराबर के उधर दोनों को लेके आ गए तो क्या बचा 0, कुछ नहीं मतलब 0। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4x आ गया, अब प्लस 6 आ गया। बताओ तो व्यापक रूप में आ गया, ये व्यापक रूप में आया कि नहीं आया, और द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, जब तक देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना, ठीक है। कि यहां पे ये कंप्लीट हो गया है। तीसरा देखो x माइनस 2 लिखा हुआ है और x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं x माइनस 2 गुने x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुने x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3। 16 से घसकाना पड़ेगा। चलो ये लिखा हुआ, इसको जांचना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है, जांचना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो फिर से आप वही क्या कीजिए, रिदम में लेके आइए, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, गुना कैसे किया जाएगा इस बार। यहाँ से देखो, इसको हम बोलते हैं कि तीर धनुष है ना, तर्कस में तीर जो रखा रहता है, और ये सब है निशाना, जिस पे निशाना लगाना है। सिंपल, एक तीर निकालो, एक तीर मतलब क्या निकालना है, एक्स निकाले, और बाकी जो निशाना है सब पे लगा दो, x प्लस 1 पे निशाना लगा दिए। एक तीर निकाले मतलब x निकाले, और बाकी जितना भी था निशाना उस पे लगा दिए, ठीक है, x प्लस 1 पे निशाना लगा दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो माइनस 2 निकाले, ठीक है, और x प्लस 1 पे निशाना लगा दिए। यहाँ पे दूसरा तीर कौन है, माइनस 2, दूसरा तीर माइनस 2, और यहाँ पे x प्लस 1 निशाना है तो निशाना तो लगेगा ही। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। एगो तीर निकालो, निशाना लगा दो, x प्लस 3 पे निशाना लगा दिए, उसके बाद माइनस 1 निकाले और बाकी पे निशाना लगा। देखो पहला तीर कौन है, x, दूसरा तीर माइनस 1, ठीक है, निशाना सेम ही रहेगा, तो x प्लस 3, ठीक है। चलो अब सॉल्व गुना करते हैं। यहाँ पे प्लस गुने प्लस, प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुने प्लस प्लस होगा। चलो ठीक है, प्लस लिखेंगे, और x गुने x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस गुने प्लस प्लस आया, और x इंटू 1 x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना।
तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एक्स हो गया। चलो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस 2 को x से प्लस 1 से दोनों से गुना करना पड़ेगा, ब्रैकेट जहाँ तक है तहाँ तक, सिंपल सा बात है। तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस गुने प्लस माइनस आ जाएगा और 2x, ठीक है, माइनस गुने प्लस माइनस आ जाएगा और 2 एकम 2 आ गया, ठीक है, बराबर। बराबर के बाद देखो फिर से प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा और x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पे देखिए माइनस गुने प्लस माइनस और 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस और 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कट सकता है काटेंगे, जुड़ सकता है जोड़ेंगे। पहले थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेवल वाला के साथ ही जुटेगा करता है, एक्स स्क्वायर के साथ ही जुटेगा घटेगा। चलो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में बराबर के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। देखो बराबर के इस तरफ प्लस में एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस तरफ भी प्लस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट काट दिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब यहाँ देखो प्लस में एक्स है एगो, अब माइनस 2x कितना आएगा, अरे इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो साथ में घटेगा जुटेगा। बता दीजिए क्या होगा, माइनस एगो एक्स आएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स आया, उसके बाद माइनस 2 आया, बराबर यहाँ पे 3x है प्लस में और x है माइनस में, बताओ क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस 2x लिख दिए, माइनस 3। ऐसा करो x वाला को एक तरफ लेके आ जाओ, या इसी को उधर लेके चलो, ये दोनों को उधर लेके चलो। तो यहाँ पे देखो इधर बच जाएगा क्या चीज़, 0 बच जाएगा, क्योंकि दोनों जा रहा है उधर। 2x माइनस 3 पहले से है और माइनस x गया तो प्लस x हो गया और माइनस 2 गया तो प्लस 2 हो गया। बताओ तो कितना लिख दें, पलट के अपना चाह के लिख देंगे। बताओ 2x में से सॉरी 2x प्लस में है, x एगो x भी प्लस में है, यहाँ पे 1 है, एक तरह कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। तो 2x प्लस एगो x कितना हो जाएगा 3x और माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1। आप पलट के लिख दिए तो 0। ये जो आया बताओ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, ऐसे भी समझो, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है। कितना हाफी आते रहता है, तो आप पढ़ाई करने में मन नहीं लगता क्या है? कब सोते हो तब, मतलब फिर भी परेशान हो। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर का एक्स स्क्वायर इधर का कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जाहिर सी बात है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है? तो ये बात को आप समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या होगा ध्यान देना, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। जो दिया हुआ, बाबू बात मत कर, x माइनस 3 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू, ठीक है, कितना है 2x प्लस 1 है यानी 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो क्या होगा ध्यान से देखना, यहाँ पे x है ना और इसमें भी गुना होगा, ठीक है, ये इसमें गुना होगा तो 2x स्क्वायर होगा, इसमें x स्क्वायर होगा, तो एगो x स्क्वायर बच जाएगा, इसके कारण ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसमें गुना होगा तो x स्क्वायर बड़ा आएगा ना, बाकी से हमको मतलब नहीं है, मेन हमको ये जानना है कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2 है, यहाँ पे x है, तो ये इसमें भी गुना होगा, 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो एगो x स्क्वायर से एगो x स्क्वायर तो हटा देगा, लेकिन एगो बच जाएगा ना, तो एगो x स्क्वायर बच गया, मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। अब तुम हमेशा सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव टिक मारोगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, ठीक है। चलो देखो अभी हम सॉल्व करना बता रहे हैं क्योंकि सॉल्व करना सीख लो। एक तीर निकालो और निशाना लगा दो, ठीक है, 2x प्लस 1 पे निशाना लगा दिए, ठीक।
फिर दूसरा त्रिकोण है -3, दूसरा त्रिकोण है -3, -3 निकाले और फिर निशाना लगा दिए ये पूरा पे 2x + 1 पे, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें निशाना लगाने का जरूरत है, पहले से लगा हुआ, इसमें तो पहले से लगा हुआ ना, एक से ही है तो सिर्फ, चलो ठीक है देख लेंगे, एक बार लिख दो जो कहते हो, x + 5, ठीक है। यहाँ देखो प्लस गुने प्लस प्लस होगा, x × 2x कितना हो जाएगा, देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, x गुने x² ठीक है, प्लस गुने प्लस प्लस और x गुने 1 कितना हो जाएगा x, यही होता है। यहाँ देखो ये -3 है, 2x में गुना करना है तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस गुने प्लस माइनस, 3 दूना 6, 1 से तो सटा के लिख दो, माइनस गुने प्लस माइनस, 3 एकम 3 बराबर, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा x × x² प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब दोनों सेम सेम रहे तो प्लस आएगा, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, और जब अलग अलग रहे एगो प्लस एगो माइनस तो माइनस आएगा, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, अलग अलग रहे तो माइनस आएगा, सेम सेम रहे तो प्लस आएगा, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, सेम सेम है ना, माइनस इधर भी माइनस इधर भी, ठीक है ऐसे। प्लस गुने प्लस प्लस हो गया, x × 5 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, चलो लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा को इधर लेके आ जाओ, व्यापक रूप में लाना है तो पूरा लेके आ जाइए। तो पहले तो ठीक कर लेते, इधर 2x² प्लस में एक x है, देखो यहाँ पे तुमको सर इसको इसमें से क्यों नहीं घटा रहे हैं, कारण समझो, यहाँ पे पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, तो सेम पावर वाला के साथ में जुटेगा घटेगा, पावर डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान रखना घात, तो यहाँ पे अभी घात कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये आपस में जुटेगा घटेगा, ठीक है, ये आपस में जुटेगा घटेगा। बताओ x के पहले, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कितना कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो बताओ एगो x है, ये -6 गो x है, कितना लिखाएगा -5, एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो घटेगा, 6 गो x में से एगो x घट गया, 5 गो x, अब बड़का का चिन्ह कौन है बताओ माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -3 बराबर x² + 5x, चलो इधर लेके आ जाओ, ये दोनों को इधर लेके आ जाएंगे, x² के पहले प्लस इधर आएगा तो माइनस, 5x के पहले प्लस इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। 2x² - 5x - 3 पहले से है, ये हम लास्ट मंथ तक, ये मंथ तक हम माइनस प्लस करके पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे, आपको इतना याद हो जाना चाहिए। ये लास्ट मंथ है जिसमें हम माइनस प्लस करके पढ़ा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन बनाएंगे, बोलेंगे ये हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ, क्योंकि इसी मंथ में आप पूरा सीख लीजिए तो सीख लीजिए, ठीक है। हम हमेशा बच्चा की तरह नहीं करके सिखाते रहेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है, ऐसे। -3 है, इधर आएगा तो -x² और ये प्लस में 5x है, इधर आया तो माइनस में 5x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, क्योंकि उधर कुछ नहीं बचा तो इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा घसका सकते हैं ना, चलो रुको घसकाते हैं, आई छोटा कहाँ है हो रहा है, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² और यहाँ पे देखो लेवल सेम है ना अब इसका, तो यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, ये 2 को x² है, यहाँ पे 1 को x² है, ये प्लस में है माइनस में है, क्या होगा घटेगा ना, एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो क्या होता है घटता है, कंसेप्ट समझो। तो 2 को x² है प्लस में, 1 को x² है माइनस में, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 को x² में से 1 को x² घट गया, 1 को x² बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को x² लिख दिए। अब बड़का कौन था, ये वाला कि ये वाला, ये वाला बड़का था, प्लस है तो प्लस लिखा गया, ठीक है। -5x - 5x क्या हो जाएगा प्लस 10x -10x होगा, माइनस माइनस यहाँ पे गुना नहीं हो रहा जुट रहा है, ठीक है। यहाँ पे -5x - 5x क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा माइनस से चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पे -5x - 5x कितना हो जाएगा -10x हो जाएगा, ठीक है। अब -3 है तो -3 लिख दिए बराबर 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, तो हम बस ये एक समझने के लिए लिख देते हैं।
ठीक है कि हाँ द्विघात समीकरण है। अगला देखो 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पीड में बना दे क्योंकि समझा तो दिए हैं सब कुछ। 2x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर क्या है, x प्लस 5 और x माइनस 1। इसमें वही होगा, तीर निकालो निशाना लगाओ, ठीक है, तीर निकालो निशाना लगाओ, सिंपल सा बात है। चलो पहलू का तीर निकालो, 2x, पहला तीर निकाले कितना, 2x, निशाना कौन है, ये पूरा, निशाना कौन है, पूरा। चलो देखो क्या लिख दोगे, x माइनस 3 लिख दोगे। दूसरा तीर कौन है, माइनस 1, ठीक है, और इसमें पूरा निशाना लगा दो, x माइनस 3। फिर से देखो यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे दिए, ठीक है, बराबर है तो बराबर दे दिए, ठीक है। कितना हाफी लेता है तू सब। x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 कैसे हुआ पता चला, इसको तीर समझ लिए, एक को तीर निकाले निशाना लगा दिए, दूसरा तीर निकाले निशाना लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे गुना में आ गया, अब गुना कीजिए, सिंपल सा बात है, प्लस गुने प्लस प्लस, 2 यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस गुने माइनस माइनस, 2 तिहाई 6, एक से हटा के लिख दो, कोई दिक्कत। चलो देखो यहाँ पे तो हो गया ना, हाँ। चलो देखो माइनस गुने प्लस माइनस, 1 इंटू एक्स, एक्स, माइनस गुने माइनस प्लस, 1 तिहाई 3। चलो यहाँ देखो x इंटू एक्स प्लस में है दोनों, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा, अब 5x, यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, पहले तो इसको ठीक कर लो, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है तो साथ में जुटेगा घटेगा जो भी है, 2x स्क्वायर। अब बता दो माइनस 6x माइनस 1x कितना हो जाएगा, माइनस 7x, ठीक है। पता चला कैसे कैसे हुआ, सो माइनस में है दोनों तो माइनस 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर है, माइनस 1x और माइनस 5x प्लस माइनस 1x और प्लस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x। वेरी गुड। देखो यहाँ पे तुम लोग कितना कंफ्यूज हो, एगो माइनस में है एगो प्लस में, जाहिर सी बात है घटेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में क्या होगा, घटेगा। बोलो कितना हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, बड़का यही ना है, बड़का का चिन्ह लगेगा, घटा देंगे 5 को x में से एगो x कट गया 4x, अब बड़का का चिन्ह प्लस है, माइनस 5। चलो आगे देखो, अब क्या करते हैं, पूरा को इधर लेके आ जाते हैं, तो जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो 2x स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख दिए, माइनस 7x को ज्यों का त्यों लिख दिए, प्लस 3 को भी ज्यों का त्यों लिख दिए। इधर आया माइनस x स्क्वायर, इधर आया माइनस 4x, और ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, ठीक है, हो गया। अब देखो लेवल वाला कौन है इसका, 2x स्क्वायर, ये माइनस 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 को एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घट जाएगा, 2 को एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घट गया, 1 एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। माइनस 7x है और माइनस 4x है, माइनस 11x, माइनस, अरे माइनस में 7x माइनस में 4x दोनों माइनस माइनस है, जुटेगा तो 7x 4x 7 4 11 होता है, अब माइनस माइनस है इसलिए माइनस से रहेगा, तो 11x हो गया। अब प्लस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बाकी को आवाजें नहीं निकलता है, सब सुस्तायल है ना, भोरे भोरे सुस्ता जाता है। हाँ चलो देखो, बोला करो नींद नहीं आएगा, है ना, हमें नींद ना आए, हमें चैन ना आए। अच्छा तो लोग सच में कितना सोते हो बताओ, हाफी पे हाफी ले रहे तो बैठते हो नींद आने लगता है, हाँ बैठने में नींद आ ही जाता है। खैर चलो देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2
का होल स्क्वायर। ठीक है, एगो नहीं इस पे शायरी बोलता है, फना मूवी में शायरी था ये कि सुने हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, हाय कोई हमसे भी इश्क कर ले नींद बहुत आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सब लड़का तो खुश हो गया, वाह। चलो देखो, एक वो वीडियो देख रहे थे, उसमें ये बोलता है मतलब कि जो लड़का सब दोस्त है ना, लड़का सब जो लड़का सब है उसके लिए कि तुझसे मोहब्बत का, क्या बोलते हैं उसको, गाना एक नहीं है रे, हाँ, तुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की तुझे प्यार करती। ठीक है, इस तरह बैंड बजा हुआ सबका, क्या करेगा। चलो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कौन तोड़ के बताओगे, बताओ, बोर्ड नहीं तोड़ना है। हाँ ये बोलो, कोई तो बोल दो। हाँ बोलो बाबू। नहीं नहीं, यहाँ पे देख के डायरेक्ट बनाओ, थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा माइंड। हाँ -4x डायरेक्ट, 2 गुने 2 कर दिए। चलो ठीक है, बोलो, वेरी गुड। चलो हम लोग थोड़ा सा ना इसको ये डायरेक्ट बता दिए आगे का, ठीक है, एक स्टेप गायब कर दी। ऐसे नहीं उड़ाया करो ना, नहीं सब उड़ जाएगा ऐसे बकलोल सब। यहाँ देख रहे, पहलुक्का का स्क्वायर, अब माइनस है ना तो माइनस दे दिए, 2 गुने दुन्नो, दुन्नो मतलब कौन, ए हो और ए हो। ठीक है, अब प्लस अंतिम वाला कौन है, 2 का स्क्वायर। ऐसे नहीं टूटता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। इसी को हम ना शॉर्ट में इस तरह से बोलते हैं, पहलुक्का का स्क्वायर माइनस 2 गुने दुन्नो प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर। पहलुक्का का स्क्वायर माइनस 2 गुने दुन्नो प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अच्छा चलो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 2 दूने 4, 2 दूनी 4 और x है तो x लिख दो। अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4। बहुत को ना स्क्वायर तोड़ने नहीं आता, हम बहुत जगह पढ़ाए हैं, देखे स्क्वायर तक तोड़ने नहीं आता है। ठीक है, हमको लगता है कुछ कुछ को तो पहाड़ा भी नहीं आता होगा। ठीक है, मतलब वो सब के लिए क्या है ना कि थूक में डूब के मर जाए, वो पानी का क्या हो जाएगा ना, एक तरह से बेइज्जती हो जाएगा अगर पानी की बात बोलेंगे तो। एक्स स्क्वायर कैंसिल, कैसे हुआ कैंसिल, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, बराबर के दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ। ठीक है, प्लस में है कैंसिल कर दिए। ठीक है, 3x प्लस 1 लिख लो। अच्छा ये साफ जाहिर हो रहा होगा, ठीक है, साफ पता चल रहा होगा कि ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात। लेकिन इसको थोड़ा सा ना क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको भी इधर लेके आ जाओ। तो 3x प्लस 1 माइनस में इधर आया तो प्लस में, वेरी गुड, प्लस में इधर आया तो बराबर के बाद क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब 0। 3x 4x क्या हो जाएगा, 7x, वेरी गुड। प्लस 1 का माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा बराबर 0। बताओ ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ना पूछ रहा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए तो हम लोग देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना इधर बात को। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है क्यू वाला है, इसमें भी क्यू है, देखो कटता है कि नहीं कटता, नहीं कटेगा। 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस शांत रहे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है। और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये दोनों फार्मूला को आप दिमाग में रखिए एकदम,
लिख भी लीजिएगा क्योंकि याद हो जाए कुछ। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है b। तो पहलुक्का का देखो क्यू कर दिया, पहलुक्का पे स्क्वायर है, दूसरे का को कुछ नहीं किए हुए है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो देखो ध्यान से a क्यूब, a कितना है x है यहाँ पे, तो a क्यूब कर दिया गया। चलो ध्यान दो, a क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर और b, ठीक है। यह होगा, आपको याद है अभी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x है, तो x स्क्वायर, अब b की जगह पे कौन है, तो 2 हो गया, प्लस 3 अब यहाँ पे हो जाएगा a b स्क्वायर, तो a की जगह पे x है, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस बी क्यूब, बी कितना है देखो, तो b कितना है देखो, तो यहाँ पे b है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ दे देते हैं। चलो देखो 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, प्लस गुने प्लस प्लस, और 2 यहाँ पे 1 है, तो 2 गुने 1 2, x गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x का पावर कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, जब गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है, गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस गुने माइनस, माइनस 2 एकम 2, x है तो सटा के लिख दो, x है तो सटा के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको सीधा करने का कोशिश कर रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, 3 दूना, ये देखो 3 दूना नहीं, ये कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 तिहाई 12, एक्स है तो x, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 2 गुने 2, पावर कितना है 3, तो 3 बार चलेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख दिए, बराबर। बताओ यहाँ पे 2x क्यू है तो 2x क्यू लिखा गया, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, इसमें भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। अब इधर लेके आ जाओ, ठीक है, इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, प्लस 8, ये 2x क्यू इधर आएगा तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, बराबर 0। लेवल वाला के साथ जुड़ता घटता है, तो x का पावर 3, x का पावर 3 इसके साथ जुटेगा घटेगा। बताओ यहाँ पे माइनस में 2x क्यू है, यहाँ पे प्लस में 1x क्यू है, कितना हो जाएगा, माइनस में 1x क्यू हो जाएगा, तो माइनस में 1x क्यू लिखा गया। स्क्वायर वाला है कि दूसरा कोई, तो ये 6x स्क्वायर लिख दो, 6x स्क्वायर लिखा गया। उसके बाद 12x, x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 1, ठीक है, लेवल वाला है। तो 12x प्लस में है, 2x भी प्लस में है, कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, ठीक है, बड़ा और कोई है कि इसमें प्लस 8 बराबर 0। अच्छा ये पैटर्न ना याद कैसे रहेगा, कभी कभी बच्चा भूल जाता है कि अब किसको लिखे, क्योंकि इतना सारा है, ठीक है, किसको लिखे किसको छोड़े, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। समझो सबसे बड़ा घात वाला को लिखो, एक्स क्यू वाला को लिख लिए, अब एक्स स्क्वायर वाला को ढूंढो, एक्स स्क्वायर वाला को लिख लिए, तो एकदम जाहिर हो गया कि हम एक्स स्क्वायर में पहुंचे हैं, इसका मतलब एक्स क्यू वाला को लिख के आए हैं। फिर एक्स वाला में पहुंचो, एक्स वाला को लिख दिए, तो एक्स वाला को जब लिख दिए इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला को हम पहले देख चुके हैं, एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। उसके बाद एक्स वाला हो गया तो अचर पद भी है कि नहीं वो जांच कर लीजिए, तो अचर पद देखो 8 है, 8 अभी हम आगे ढूंढ रहे थे, ठीक है, क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक्स वाला के बाद अचर पद आएगा, ठीक है, तो उसको ढूंढना है, ढूंढ के देखे 8 था तो लिख दिए। तो इसमें क्या होगा कि एक सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो तुमको भूलोगे नहीं, कोई चीज़ छूटेगा नहीं। बताओ ये इसमें आ गया त्रिघात, बताओ ये द्विघात समीकरण है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। फार्मूला लिख लिए हो, फार्मूला लिख लिए हो, थोड़ा सा लिखो जल्दी, पहले फार्मूला लिखना, ठीक है, क्योंकि हम 8 नंबर बना देंगे तो।
हो गया। लिख लिए? चलो ठीक है, मिटा दें। दत्तोरा हम हाथे नहीं स्लिप हो रहा है इस पर। चलो देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर। क्वेश्चन सबको अच्छा से रखिएगा, क्योंकि जब हम रिवाइज करवाएंगे उस समय हम क्वेश्चन एक भी नहीं बताएंगे ज़्यादा, तुमको खाली कंसेप्ट बताएंगे। क्वेश्चन सब बना हुआ है, उसको देखो, भूल जाओगे तो कंसेप्ट बताएंगे, वो भी पढ़ के आओगे तब, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, जहाँ तहाँ नहीं रख लेना है। चलो देखो, इसको कैसे तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल क्यू, तो ये हो जाएगा आपका AQ माइनस 3a², तो यानी x² b, तो यहाँ पे b लिखा गया, ठीक है, प्लस 3ab², तो a कितना है, x है, और b² यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, शांत हो जाओ, माइनस 2 का क्यू लिखा जाएगा। चलो इसको तोड़ते हैं, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ देखो एक्स क्यू का एक्स क्यू हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 दूना 6x², यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12x हो जाएगा, तो यहाँ पे 12x हो गया, और इसके बाद माइनस 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 लिख दिए, ठीक है। समझना ध्यान से। आगे बात कर लेते हैं, एक्स क्यू है, एक्स क्यू कट जाएगा, एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो एगो एक्स क्यू है, यहाँ पे भी एगो एक्स क्यू है, दोनों सेम में है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, काट दिए। माइनस 4x² इधर वाला को लेके आ जाओ, ठीक है। अब उधर वाला को सबको लेके आ जाओ, पहले इधर का जो कहते हो लिखो, तो माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और इधर वाला लेके आओगे, माइनस में 6x² इधर आएगा, तो प्लस में 6x² माइनस में 12x और प्लस में 8 बराबर 0। चलो देखो, लेवल वाला के साथ घटाओ जोड़ो, ठीक है। माइनस 4x² है, ये किसके साथ जुटेगा या घटेगा, 6x² के साथ ही जुटेगा घटेगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, घटेगा। तो कितना आएगा, 2, प्लस में 2 आएगा ना, तो 2x² आ गया, ठीक है। अब बताओ, इसका पावर 1 है और इसका पावर भी 1 है, यहाँ पे 12x है, ध्यान रखना। चलो बताओ, तो माइनस में 1x माइनस में 12x कितना हो जाएगा, माइनस 13x, वेरी गुड, तो माइनस 13x हो गया। अब प्लस 1 है, प्लस 8 है, कितना हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है। तो आपका ये 1 नंबर क्वेश्चन का पूरा हम क्वेश्चन समझा दिए, बता दिए, ठीक है।